नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जन्म कुंडली में अगर किसी व्यक्ति के मंगल तीसरे भाव में स्थित है तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मंगल जब कुंडली के तीसरे भाव में स्थित होते हैं तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। और अपने इस विषय को समझने के लिए हमें कुंडली में तीसरे भाव के बारे में समझना होगा। तीसरे भाव का क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, मंगल ग्रह को समझना होगा। मंगल ग्रह की क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, ज्योतिष शास्त्र में क्या उनका रोल है। जब हम दोनों को समझ लेंगे, दोनों के सिग्निफिकेंस कारकत्वों को कोरिलेट करेंगे, तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के तीसरे भाव की बात करें तो कुंडली का तीसरा भाव एक उपचय स्थान है। कुंडली में तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव उपचय स्थान की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भाव है। उपचय स्थान वो होता है जिनकी फल देने की शक्ति में समय के साथ साथ वृद्धि होती चली जाती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे उपचय स्थानों में बैठे हुए ग्रहों की फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाती है। उपचय स्थान समय के अंतराल के साथ जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उनकी फल देने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। कुंडलिका में तीसरा भाव जो है इसे हम पराक्रम का भी स्थान कहते हैं, साहस का स्थान कहते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से पता लगता है कि जातक जीवन में सेल्फ एफर्ट कितना करेगा, कितनी मेहनत करेगा, मतलब उसकी सामर्थ्य शक्ति कितनी होगी, पुरुषार्थ उसके पास कितना होगा, कितना उसके पास पराक्रम करने की शक्ति होगी, कितना साहस करने की शक्ति होगी, कितना हिम्मती होगा, कितना साहसी होगा, कितना निडर होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा। ये सारी चीजें हम लोग कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं। जातक बहादुर होगा कि डरपोक होगा, साहसी होगा कि कृपण होगा, ताकतवर होगा कि कमजोर होगा, फिजिकल स्टैमिना उसका कैसा होगा, ये सारी चीजें कुंडली के तीसरे भाव से देखी जाती हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। जो विषय जातक के छोटे भाई बहनों से संबंधित हैं उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। जैसे छोटे भाई बहनों से संबंध किस प्रकार रहेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, छोटे भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, संख्या कम होगी या ज्यादा होगी, छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य, उनका सामाजिक विषय, उनका सामाजिक स्टेटस, जो भी विषय छोटे भाई बहनों से संबंधित है उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक की कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है, तीसरे भाव से कम्युनिकेशन स्किल का विचार किया जाता है। मतलब अब जो जातक के पास विचार है उनकी वो अभिव्यक्ति कैसे करेगा, उनको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, उनको दूसरों तक अपने विचारों को पहुंचाएगा कैसे, कैसे कम्युनिकेट करेगा। तो तीसरे भाव से हम दोनों फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन का विचार करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। मौखिक भाषा में जो कम्युनिकेट किया जाता है उसका भी हम तीसरे भाव से विचार करते हैं। और जो रिटन फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, बुक पब्लिशिंग, राइटिंग, मैसेज, पोस्ट कार्ड वगैरह, जितने भी सारे कम्युनिकेशन रिटन फॉर्म में होते हैं उनका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। और जो कम्युनिकेशन मीडियम होते हैं उनका भी विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से जातक के आस पड़ोस के लोगों का विचार किया जाता है, जो उसकी नेबरहुड सर्किल होती है उसका विचार किया जाता है। कुंडली के तीसरे भाव से जो जातक के जो आस पड़ोस के जो लोकल सर्किल के उसके दोस्त यार होते हैं उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से किया जाता है। तो नेबरहुड कैसा होगा, घर के आसपास का जो वातावरण है, जो आसपास के जो पड़ोसी लोग हैं वो कैसे होंगे, पीसफुल इन्वायरमेंट होगा, पड़ोस में सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। लोकल फ्रेंड सर्किल कैसी होगी, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव से हम छोटी दूरी की यात्राओं का विचार करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स का विचार करते हैं। और तीसरे भाव से चूंकि मेहनत का स्थान है, पुरुषार्थ का स्थान है, एफर्ट का स्थान है, तो
जो भी जातक जीवन में एफर्ट करता है, जो भी मेहनत करता है, उसमें कितना स्किल्ड हो पाता है। मतलब जातक जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, जो भी उसके पास गुण है, उसकी वो गुण स्किल कितनी बेहतर है, कितनी फाइन है, कितनी उसकी के लिए जो एफर्ट की जो परफेक्शन है कितनी ज्यादा है, कितना स्किलफुल है, कितना गुणवान है अपनी विधा में, जिस भी विधा में वो है, जिस भी क्षेत्र में है उसमें कितना पारंगत है, कितना परफेक्शन है, कितनी फिनिशिंग है, इसका विचार हम कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। तो तीसरे भाव से जातक की हॉबीज एंड स्किल का विचार करते हैं और बेसिकली उन स्किल्स का ज्यादा उपयोग करते हैं जो हैंड की यूज करके हो, जैसे पेंटिंग है। जिन स्किल्स में हैंड का ज्यादा यूज हो उन स्किल्स का हम तीसरे भाव से देखते हैं, जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, राइटिंग है उनका विचार करते हैं। कुंडली के तीसरे भाव से हैंड्स का विचार करते हैं, बेसिकली जो भी हैंड कम स्किल्स हैंड के द्वारा यूज करके हो उनका विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं। मैं तो ये तो हम लोगों ने मोटे तौर पर कुंडली के तीसरे भाव के बारे में समझ लिया। और अगर हम मंगल की बात करें तो ज्योतिष शास्त्र में मंगल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ग्रहों के मंत्री परिषद की बात करें तो मंगल ग्रह को सेनापति का दर्जा हासिल है। जैसे ग्रहों का जो मंत्री परिषद है जिसमें सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, गुरुदेव गुरु है, उसी प्रकार मंगल देव को सेनापति का दर्जा हासिल है। तो मंगल के पास कौन सा डिपार्टमेंट आ गया? वारफील्ड, बैटल, लड़ाई झगड़ा, क्वारल्स, जीवन में जो आने वाले चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनको हैंडल करना, उनको टैकल करना, ये सारी चीजें मंगल के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ गई। सेनापति कौन होता है? जो शक्तिशाली हो, प्रभुत्व वाला हो, ताकतवर हो। तो जिसका मतलब क्या हुआ कि मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है, एनर्जी के कारक ग्रह है। कोई सेनापति के पद पे है और सेनापति को शक्तिशाली होना चाहिए, मानसिक तौर पर भी और फिजिकल तौर पे भी। तो मंगल जो है एनर्जी के कारक ग्रह है, स्ट्रेंथ के कारक ग्रह है। जातक के पास कितना उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा, उसका स्ट्रेंथ लेवल कैसा होगा, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक कितना एम्बिशियस होगा, कितना महत्वाकांक्षी होगा, और अपनी एम्बिशंस और महत्वाकांक्षाओं को, भाई एम्बिशन महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन उस एम्बिशन और महत्वाकांक्षा को पाने का जो सामर्थ्य शक्ति चाहिए, जो डेयरिंग चाहिए, जो मेहनत करने की, सामर्थ्य करने की जो शक्ति चाहिए, वो जातक के पास है कि नहीं, इसके लिए कुंडली में हम मंगल की स्थिति देखते हैं। तो जातक कितना सामर्थ्यवान है, कितना उसके पास डेयरिंग कैपेसिटी है, कितना इनिशिएटिव लेने का पावर है, ये सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। सेनापति का रोल क्या है? जीवन में आने वाली चुनौतियां, शत्रु, दुश्मन, सभी प्रकार की जो बाहरी समस्याएं आ रही हैं या फिर आंतरिक समस्याएं आ रही हैं, उनसे निपटने का काम सेनापति करता है, जो कि जिस पद पर मंगल आसीन है। तो मंगल से यह पता चलता है कोई जातक जीवन में आने वाली विपरीत और प्रतिकूल स्थिति का कितना साहस के साथ सामना करेगा, कितना निडरता से सामना करेगा, विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों के सामने टिक पाएगा कि नहीं पाएगा। इन सब सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक की साहस के स्तर को, उसके हिम्मत के स्तर को, उसकी बोल्डनेस, उसकी ब्रेवनेस को चेक करने के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। किसी जातक के पास फाइट बैक करने की शक्ति कितनी होगी, विल पावर कितनी होगी। विपरीत और प्रतिकूल स्थितियों में भाई हर व्यक्तियों के जीवन में आती है, अगर आ गई तो उसके पास फाइट बैक करने की कितनी पावर होगी, कितना कम बैक करने की पावर होगी। इसके लिए सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। जातक कितना करेजियस होगा, कितना बोल्ड होगा, कितना ब्रेव होगा, इस सारी चीजों के लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देखते हैं। कितना जातक ऊर्जावान होगा, इसके लिए हम कुंडली में मंगल की स्थिति देते हैं। अगर मंगल की जनरल इंफॉर्मेशन की बात करें मित्रों, तो मंगल की मित्रों दो राशियां होती हैं, एक है मेष राशि, एक है वृश्चिक राशि। मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो मंगल की मेष राशि, कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से शुरू होती है, तो इनकी एक राशि कालपुरुष की कुंडली में लग्न स्थान में आती है।
जो कि जातक के सेल्फ को शो करती है, उसके व्यक्तित्व को शो करती है। और उनकी दूसरी राशि वृश्चिक राशि आती है कुंडली के अष्टम भाव में। अष्टम भाव चैलेंजेस का है, ऑब्स्टेकल्स का है, और लग्न जातक का निज व्यक्तित्व है। तो जातक की स्ट्रेंथ, उसकी विल पावर, उसका करेज, ये सारी चीजें मंगल रिप्रेजेंट करते हैं। मित्रों, कुंडली में मंगल तीसरे और छठे भाव के कारक रहे। तीसरा भाव होता है पराक्रम का, वेलोर का, करेज का, साहस का। यहां के कारक ग्रह मंगल है। इस भाव के दो कारक हैं, मंगल और बुध, तीसरे भाव के जिसमें एक मंगल भी है। छठे भाव के दो कारक हैं, शनि और मंगल, जिसमें मंगल भी है। क्योंकि ये दोनों भाव जो है, तीसरा और छठा, मंगल से संबंधित है। सेनापति का रोल क्या है? साहस का और पराक्रम को जाहिर करना, साहस को दिखाना, हिम्मत को दिखाना, अपनी सामर्थ्य शक्ति को दिखाना, अपनी मेहनत करने की शक्ति को दिखाना, जो कि तीसरा भाव रिप्रेजेंट करता है। चुनौतियों से जूझना, शत्रुओं से जूझना, ऑब्स्टेकल से जूझना, छठा भाव शो करता है, जो कि मंगल रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो सेनापति है। मित्रों, मंगल कुंडली के दसम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं। कुंडली के दसम भाव में विशेष बल प्राप्त कर लेते हैं, दिशा बल प्राप्त कर लेते हैं। मंगल भाइयों का कारक है। तो मित्रों, मोटे तौर पर हम लोगों ने मंगल ग्रह के बारे में समझ लिया और तीसरे भाव के बारे में समझ लिया। अब आइए लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। आगे बढ़ने से पहले मित्रों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। मित्रों, आज का जो हमारा चर्चा का विषय है कि मंगल जब कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। तो यहां पे मित्रों जो हम बात करेंगे मंगल के फलों की, वो जनरलाइज फलों के ऊपर बात करेंगे। क्योंकि मित्रों, नैसर्गिक तौर पर, नेचुरल तौर पर एक मंगल ग्रह क्रूर ग्रह है, पापक ग्रह है। लेकिन अगर हम 12 लग्नों की दृष्टिकोण से देखें, 12 लग्नों के एंगल से देखें, तो प्रत्येक लग्न के लिए मंगल का रोल अलग अलग है। नेचुरल बेनिफिक तो है, लेकिन किसी लग्न के लिए वो कारक ग्रह है, फेवरेबल ग्रह है, फंक्शनल बेनिफिक है, और किसी लग्न के लिए वो फंक्शनल मेलेफिक भी है। तो तीसरे भाव में उनके क्या रिजल्ट आएंगे, वो जो 12 लग्न है उनके लिए अगर हम 12 लग्नों की अलग अलग बात करें तो इनकी तीसरे भाव की स्थिति में जो रिजल्ट आएंगे वह अलग अलग आएंगे। दूसरी बात, मंगल तीसरे भाव में किस राशि में बैठे हैं, इस पर भी मंगल का फल निर्भर करता है। मंगल में तो किसी लगने के लिए कारक ग्रह होकर के, फेवरेबल ग्रह होकर के तीसरे भाव में अगर अच्छी राशि में स्थित है, जैसे अपनी स्वराशि मेष राशि, वृश्चिक राशि, या अपनी उच्च राशि मकर राशि के हैं, या अपनी अति मित्र राशि में है, मित्र राशि में है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो वह फल किसी अन्य प्रकार का देंगे। लेकिन अगर किसी लगने के लिए मंगल अकारक है, मारक है, और तीसरे भाव में पीड़ित है, मान लीजिए अपनी नीच राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, या अस्त है, इनके ऊपर शनि राहु केतु का एफ्लेक्शन आ रहा है, प्रभाव आ रहा है, तब हम कहेंगे कि मंगल उस लगने के लिए निगेटिव है। तो मंगल तीसरे भाव में अगर फेवरेबल होकर के अच्छी स्थिति में तो कहेंगे मंगल पॉजिटिव है, और अगर तीसरे भाव में पीड़ित है, निगेटिव है उस लग्न विशेष के लिए, तब हम कहेंगे मंगल निगेटिव है। तो हम दो टाइप के फलों की बात करेंगे। जब मंगल किसी लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव होते हैं तो किस प्रकार का फल देंगे, और अगर निगेटिव होते हैं तो किस प्रकार का फल देंगे। मित्रों, मंगल जब, देखिए यहां पे बात समझिएगा, तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल, तीसरे भाव के कारक ग्रह मंगल, क्योंकि तीसरा भाव है साहस का, हिम्मत का, पराक्रम का, और मंगल इन चीजों के कारक ग्रह हैं। तीसरे भाव के काफी हद तक जो सिग्निफिकेंस है और जो मंगल के सिग्निफिकेंस है वो कोरिलेट करते हैं। जैसे तीसरा भाव है साहस का, तो अगर मंगल उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव रहे, फेवरेबल ग्रह होकर के तीसरे भाव में स्ट्रॉन्ग हो गए, स्वराशि, उच्च राशि, अति मित्र राशि या मित्र राशि के, तब ऐसा व्यक्ति करेजियस होगा, साहसी होगा, हिम्मती होगा, पराक्रमी होगा। मंगल तीसरा भाव, ध्यान दीजिएगा, ये तीसरा भाव जो है मित्रों, ये काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत भी आता है। कुंडली में तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव काम त्रिकोण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
जिसका मतलब क्या है कि कुंडली के तीसरे भाव में जब मंगल स्थित होंगे तो जातक की मटेरियलिस्टिक डिजायर को बढ़ा देंगे, उसको भौतिकतावादी बना देंगे, भौतिक सुखों की प्राप्त करने की आकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, उस लग्न विशेष के लिए अच्छी स्थिति में तीसरे भाव में है, तब ऐसा जातक एम्बिशियस नेचर का होगा, महत्वाकांक्षी स्वभाव का होगा, बड़े जीवन में बड़े टारगेट सेट करेगा, बड़े लक्ष्य सेट करेगा, बड़े सपने देखेगा और अपने उन ड्रीम्स को, अपने उन सपनों को, अपनी उन एम्बिशन को, अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को, अपनी उन डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास इनिशिएटिव लेने की, पहल करने की हिम्मत होगी, सामर्थ्य शक्ति होगी, मेहनत करने की शक्ति होगी, हिम्मत होगी कि और मेहनत भी प्रदान करेंगे। मंगल जो यहाँ पे मेहनती बनाएंगे कि अपनी उन ड्रीम्स को, अपनी उन एम्बिशंस को, अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को जहां तक अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में हासिल कर पाए। अपने करेज के बलबूते कोई साहसी होता है, ऐसा जहां तक हिम्मती होता है। और यहाँ पे सिर्फ सपने नहीं देखता, यहाँ पे बड़े सपने तो देंगे मंगल, जहां तक वो मटेरियलिस्टिक डिजायर प्रदान करेंगे, काफी बड़ी बड़ी डिजायर्स दे देंगे और उन डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की शक्ति देंगे, सामर्थ्य शक्ति देंगे इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। तो यहाँ पे जहां तक मेहनती होगा, करेजियस होगा, सपनों को साकार करने के लिए जो सामर्थ्य शक्ति उसको चाहिए, जो मेहनत करने का पराक्रम, जो साहस करने की शक्ति चाहिए, जो डेयरिंग कैपेबिलिटी चाहिए, इस प्लेसमेंट में मंगल जातक को देंगे। अगर मंगल स्ट्रांग है, फेवरेबल होकर के कुंडली के तीसरे भाव में स्थित है, तो जातक को डेयरिंग नेचर का बनाएंगे, बड़े सपने देखेगा और सपनों को प्राप्त करने की सामर्थ्य शक्ति भी उसके पास होगी। ऐसा जातक एम्बिशियस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उनके पास विल पावर बहुत अच्छी होती है, फर्म डिटरमाइंड होते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, सेनापति है। सेनापति एक बार जो एम सेट कर लेता है उसके लिए वो दृढ़ संकल्प हो जाता है, दृढ़ निश्चयी हो जाता है। तो मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में सकारात्मक है, पॉजिटिव है किसी लग्न विशेष के लिए, तब ऐसा जातक अपने जीवन में बड़े लक्ष्य सेट करता है और बड़े लक्ष्य सेट करने के बाद उसके पास इतना सामर्थ्य होता है, इतनी मेहनत करने की शक्ति होती है कि अपने लक्ष्यों को हासिल कर सके। और एक बार अगर उसने लक्ष्य सेट कर लिया, संकल्प उसने बना लिया, डेस्टिनेशन उसने तय कर लिया, ऑब्जेक्टिव उसने सेट कर लिया, अपने लाइफ में टारगेट वगैरह बना लिया, तब उसके लिए वो दृढ़ संकल्पित हो जाता है, फर्म डिटरमाइंड हो जाता है, उसका निश्चय शक्ति बहुत कठोर होती है। ऐसा जातक ये मंगल की स्थिति जातक को कॉम्पिटिटिव नेचर का बनाएंगे, प्रतिस्पर्धा कहते हैं इसे, प्रतिस्पर्धा करने वाला, कंपटीशन करने वाला। तो ऐसा जातक जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, पॉजिटिव होके, स्ट्रांग होके, तो ऐसा जातक विपरीत से विपरीत और प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थितियों में भी नहीं घबराता और लगातार अगर बाधाएं आ भी रही हैं तो उसके बावजूद भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है। उसकी संकल्प शक्ति बहुत कठोर होती है, निश्चय शक्ति बहुत कठोर होती है। कुंडली के तीसरे भाव से मित्रों तो यह हो गया कि व्यक्ति सामर्थ्यशाली होता है, उसके पास पुरुषार्थ होता है, उसके बाद डेयरिंग होती है, गट्स होती है। और मंगल मित्रों स्वतंत्र विचारधारा के प्लैनेट है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो अगर तीसरे भाव में मंगल पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, किसी लग्न विशेष के लिए अच्छी स्थिति में है, तो ऐसा जातक एंटरप्रेन्योरशिप, अपने स्वयं का बिजनेस शुरू करना, स्वयं का व्यापार शुरू करना, क्योंकि ऐसा जातक सामर्थ्यवान होता है और मंगल स्वतंत्र विचारधारा के प्लैनेट है। तो ऐसा व्यक्ति खुद का बिजनेस करना, स्वतंत्र व्यापार करना और इंडिपेंडेंट नेचर का होगा। मतलब मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में है और स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, स्वतंत्र स्वभाव का होगा। वह बहुत ज्यादा किसी के सामने झुकेगा नहीं और कह लीजिए कि इंडिपेंडेंट रहना पसंद करेगा, अपने गट्स के ऊपर भरोसा करेगा, अपने बाहुबल, अपने पराक्रम के ऊपर भरोसा करेगा और दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा, अपने स्वयं के पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करेगा। जिनकी कुंडली में मंगल तीसरे भाव में स्ट्रांग होते हैं, फेवरेबल होते हैं। मित्रों अगर कुंडली के तीसरे भाव में मंगल स्ट्रांग है, फेवरेबल है, तो ऐसा जातक अपनी मेहनत पे भरोसा करता है, भाग्य पे भरोसा नहीं करता, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करता है, अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करता है और अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते जीवन में अपने सारे लक्ष्यों को हासिल करता है। मित्रों मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में है, तो अगर इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखें तो मंगल एनर्जी का कारक है और तीसरा भाव मेहनत करने का स्थान भी है।
एफर्ट का स्थान है। और मंगल यहाँ पर सकारात्मक होकर बैठ गए, पॉजिटिव फेवरेबल होकर बैठ गए, तो जातक को ऊर्जावान बना देंगे, स्टेमिना बहुत अच्छा दे देंगे। और वो एनर्जी का मतलब एनर्जी जातक के अंदर बहुत अच्छी भर देंगे, उसका फिजिकल स्टेमिना वगैरह बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मतलब ये कि जातक के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई है, उसके अंदर मेहनत करने का इतना गट्स है, इतना डेयरिंग, इतना साहस है, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी निकलेगी। तो अगर मंगल कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है किसी लग्न विशेष के लिए, तब ऐसा जातक मंगल जिन जिन जी के रिप्रेजेंट करते हैं उन क्षेत्रों में जातक की एनर्जी एग्जर्ट होगी। जैसे ऐसा व्यक्ति साहस के स्थान पर साहस का ग्रह है, तो इसका मतलब जातक हिम्मती होगा। ऐसा जातक आर्मी पर्सनल हो सकता है, नेवी में हो सकता है, एयरफोर्स में हो सकता है, किसी भी प्रकार के सशस्त्र पुलिस बल में हो सकता है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारी चीजों में हो सकता है, जिनकी कुंडली में तीसरे भाव में मंगल स्ट्रॉन्ग और फेवरेबल होते हैं। ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन हो सकता है, क्योंकि अगर मंगल पॉजिटिव होंगे तीसरे भाव में, तो जातक की एनर्जी, भाई जब एनर्जी बहुत ज्यादा आ गई जातक के शरीर में, तो उसको कहीं ना कहीं तो निकलना है। अगर सकारात्मक होंगे तो सकारात्मक चीजों में एनर्जी निकलेगी, तो ऐसा जातक स्पोर्ट्समैन होगा, एथलेटिज्म उसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि मेहनत करने के स्थान पे गट्स का कारक ग्रह बैठा है, तो ये जातक के अंदर जबरदस्त मेहनत करने की शक्ति प्रदान कर देंगे। तो ऐसा जातक के अंदर वो एनर्जी निकलनी चाहिए। अगर सकारात्मक है तो फौज में जा सकता है, पुलिस में जा सकता है, स्पोर्ट्स में जा सकता है, स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकता है। और बेसिकली तीसरा जो भाव होता है तो स्किल को शो करता है। जातक जीवन में जो एफर्ट करता है उसमें उसके पास कितना गुण कौशल होगा, कितना गुणवान होगा, कितना स्किलफुल होगा, इसके लिए हम कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। कितना उसकी स्किल में कितना परफेक्शन होगा, कितनी फिनिशिंग होगी, इसके लिए हम कुंडली के तीसरे भाव को देखते हैं। तो अगर कुंडली के तीसरे भाव में मंगल स्ट्रॉन्ग फेवरेबल होकर बैठे हैं, तो जातक अपनी स्किल में कह लीजिए कि बहुत अच्छी परफेक्शन हासिल करता है, फिनिशिंग हासिल कर सकता है। उसके अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, कंपटीशन करने की पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसा जातक जीवन में चुनौतियों को फेस करना बहुत पसंद करते हैं, चैलेंजेस को फेस करना पसंद करते हैं, जो कि एक सोल्जर का काम है और आइदर स्पोर्ट्समैन का काम है, या फिर जीवन के उन सारी फील्ड्स में जहां पे चैलेंजेस का सामना करना पड़े, विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़े, दुविधाओं का सामना करना पड़े, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना पड़े, ऐसा जातक को उन सारी फील्ड में मजा आता है, एंटरटेनमेंट आता है। तो जैसे फौज है, स्पोर्ट्स सेक्टर है। और तीसरा भाव स्किल को रिप्रेजेंट करता है जातक, तो बेसिकली उन स्किल्स को जो कि जिसमें हैंड का यूज हो। तो यहाँ पे मंगल जातक को स्किलफुल बनाएंगे। टेक्निकल सेक्टर में, साइंस की लाइन में जातक को वेपन्स वगैरह चलाना बहुत अच्छा आता होगा, और जातक स्पोर्ट्स फील्ड में बड़ी अच्छी करीब परफेक्शन हासिल कर सकता है। जो क्रिकेटर वगैरह होते हैं बेसिकली तीसरा भाव स्किल्स विद हैंड को यूज करता है। मतलब ये कि जातक जिस भी क्षेत्र में, जिस भी विधा में है, उसको अच्छा स्किल हासिल हो सकता है, जीवन में अच्छा गुण कौशल हासिल हो सकता है, गुणवान हो सकता है, अपनी स्किल में स्किलफुल हो सकता है, क्योंकि एनर्जी का कारक बैठा है मेहनत के स्थान पे। तो एनर्जी निकलनी चाहिए, सकारात्मक होगे तो सकारात्मक जगह पे निकली होगी, और अगर नकारात्मक होकर बैठेंगे, नीच के होकर बैठेंगे, पीड़ित होकर के बैठेंगे, एफ्लिक्टेड होंगे, तो गलत जगह पे निकलेगी एनर्जी। ऐसा ज्यादा झगड़ालू स्वभाव का होगा, वाद विवाद करने वाला होगा, डिस्प्यूट्स करने वाला होगा, लड़ाई झगड़े में बेवजह पड़ने वाला होगा, क्रिमिनल टेंडेंसी का होगा जाएगा। और कह लीजिए कि वो डिक्टेटरशिप उसके अंदर आ जाएगी, तानाशाही उसके अंदर आ जाएगी। जो आर्मी कमांडर वगैरह होते हैं, जो बहुत ही ऐसे किसी पद पे होते हैं जहां की बहुत अथॉरिटी चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसे पद रास आते हैं। जीवन में चैलेंजेस फेस करना इन्हें पसंद आता है, जो कि आर्मी पर्सनल या किसी आर्मी कमांडर, किसी स्पोर्ट्स फील्ड के सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। या फिर हम साइंस की लाइन की बात करें, मेडिकल लाइन की बात करें, तो सर्जिकल लाइन की बात करें, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं, चीर फाड़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जाता है कि अच्छा सर्जन हो सकता है, एक अच्छा शल्य चिकित्सक हो सकता है, क्योंकि मंगल चीर फाड़ वगैरह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल तीसरे भाव में अगर पॉजिटिव सकारात्मक होकर बैठे हैं, तो जातक को एक अच्छा सर्जन बना सकते हैं, शल्य चिकित्सक बना सकते हैं। लेकिन अगर निगेटिव होकर बैठेंगे तो तानाशाही मन में ला देंगे, जबरन दूसरों को अपने आगे झुकाना, दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना, नाहक ही। अगर पॉजिटिव है तो जातक अपनी स्किल के बलबूते, अपनी मेहनत करने की शक्ति के बलबूते, अपने गुण कौशल के बलबूते डोमिनेट करने की टेंडेंसी उसके अंदर होगी। प्रभुत्व और वर्चस्व की शक्ति, प्रभुत्व और वर्चस्व की चाह उसके अंदर होगी।
लेकिन अगर मंगल सकारात्मक होकर बैठे हैं तो जातक अपनी स्किल के बलबूते, अपने मेहनत, अपने परिश्रम के बलबूते अपने जिस भी फील्ड में वहां पे डोमिनेट करेगा, अपना प्रभुत्व, अपना वर्चस्व दिखाएगा। लेकिन अगर मंगल निगेटिव होकर बैठे हैं तो उसके पास क्वालिटी है या नहीं है, तो नाहा कि वो दूसरों लोगों के ऊपर खुद झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसी का हो सकता है, और दूसरे लोगों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, हर हाल में अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। एरोगेंस उसके अंदर आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा उसके अंदर, मिथ्या अहंकार आ जाएगा। उसे अपने बाहुबल पे, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम करने की शक्ति पे घमंड आ सकता है, अहंकार की भावना आ सकती है। अगर मंगल कुंडली के तीसरे भाव में निगेटिव हो गए, एफ्लिक्टेड हो गए, मिथ्या अहंकार का भाव उसके अंदर आ सकता है। अगर कुंडली के तीसरे भाव में मंगल एफ्लिक्टेड हो गए तो ऐसा जाता है झगड़ालू स्वभाव का हो जाएगा, निगेटिव लाइन में चला जाएगा, गलत रास्ते में चला जाएगा, और जीवन में सफलता प्राप्त करने की उसके पास सामर्थ्य शक्ति तो दे देंगे मंगल, लेकिन अगर एफ्लिक्टेड है, निगेटिव है, तो अपनी एनर्जी का गलत क्षेत्र में इस्तेमाल करेगा। दादागिरी करना, लोकल जो होता है ना, डिक्टेटरशिप, उसकी भावना उसके अंदर आ जाएगी। और मंगल यहां पे अगर पॉजिटिव होकर बैठे हैं तो जब तक इतना स्किलफुल होगा, इतना कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा कि लोग इसके डोमिनेंस को मानेंगे, इसका लोहा मानेंगे। मैं तो मंगल कुंडली के जहां भी बैठते हैं वहां से उनको 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। जहां बैठेंगे वहां से चौथे भाव को देखेंगे, अपने से दूर चौथे भाव को देखेंगे, अपने से दूर 7वें भाव को देखेंगे, और अपने से दूर 8वें भाव को देखेंगे। मंगल के पास 3 एस्पेक्ट होती है। मंगल जहां बैठेंगे वहां से अपने से दूर चौथे भाव को देखेंगे, और सप्तम पूर्व दिशा से अपने जो 7वें भाव में सामने वाला भाव होगा उसको देखेंगे, और अष्टम पूर्व दिशा से जो अष्टम 8 भाव आगे जो होगा उसको देखेंगे। तो मंगल जब कुंडली के तीसरे भाव में होते हैं तो चौथी पूर्व दृष्टि इनकी कुंडली के चौथे भाव पर आएगी, सॉरी, इनकी जो चौथी पूर्व दृष्टि आएगी वो कुंडली के 6वें भाव पर आएगी, और ये वही मंगल का प्रिय स्थान है। 6वां भाव किस चीज का है? डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है, क्वारल्स का है, लड़ाई झगड़े का, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी का है। ये भी मंगल को ये क्षेत्र प्रिय है। चैलेंजेस का है, ऑब्स्टेकल्स का है, बाधाओं व्यवधान का है, और ये सारी चीज मंगल को पसंद है फेस करना। तो ऐसा जाता है एक अच्छा वकील हो सकता है। तीसरा भाव देखिए कम्युनिकेशन का है, और 6ठे भाव को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं, तो ऐसा जाता है कि एक लॉयर हो सकता है, एक वकील हो सकता है, जो अपने क्लाइंट के लिए कोर्ट वगैरह में बहस वगैरह करता है। जिन भी फील्ड में चैलेंजेस आ गए, चुनौतियां आ गई, ऐसे फील्ड में मंगल ऐसे जातक को ले जाएगा। वो सारी फील्ड ऐसे जातक को रास आएगी। चाहे 6ठे भाव से लड़ाई झगड़ा देखते हैं, इसीलिए मैंने कहा तीसरा भाव साहस का, और 6ठे भाव को देख रहे हैं, 6ठा भाव है लड़ाई झगड़े का। तो यहां पे अगर सकारात्मक मंगल होगा तो जातक को फोर्स में ले जाएगा, मिलिट्री में ले जाएगा। 6वां तीसरा भाव भी देखिए साहस का है, स्किल का है, पराक्रम का है। 6वां भाव कंपटीशन का है, प्रतिस्पर्धा का है। तो ऐसे जातक को स्पोर्ट्स सेक्टर में ले जा सकते हैं, जहां पे उसको स्पोर्ट, क्योंकि सभी प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा वाली फील्ड है, स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल प्लेयर है, सभी प्रकार की प्रतिस्पर्धा वाली फील्ड में जातक को ये मंगल ले जा सकते हैं। अगर जातक किसी प्रकार के, ऐसा जातक के अंदर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता बहुत अच्छी आ जाएगी, कंपटीशन स्किल बहुत अच्छी आ जाएगी, कॉम्पिटिटिव नेचर का होगा। तो अगर ऐसा जातक जीवन में किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो अगर मंगल तीसरे भाव में पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इनकी जो चौथी दृष्टि 6वें भाव पर आ रही है, यह इतना ज्यादा जातक के अंदर स्किलफुल सामर्थ्यवान प्रदान करेगी कि जातक जीवन में आने वाली प्रतिस्पर्धाओं, चुनौतियों को डिफीट करेगा। और किसी प्रकार का अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह वो प्रिपेयर कर रहा है, किसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स वगैरह को प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनमें जातक उन कंपटीशन को बीट कर ले जाएगा, उन कंपटीशन को डिफीट कर ले जाएगा। और ऐसा जातक को कंपटीशन फेस करना, कंपटीशन को हैंडल करना, चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस को हैंडल करना, चैलेंजेस को टैकल करना बहुत पसंद करता है। तो ये फोर्स स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। मेडिकल लाइन की बात करें तो सर्जन के लिए, शल्य चिकित्सा के लिए, हाँ। और देखिए तीसरा भाव स्किल का है, और 6ठा भाव है रोग व्याधियों का है। तो अगर मंगल यहाँ पे तीसरे भाव में स्ट्रांग हो गए, पॉजिटिव होकर बैठे हैं, और 6वां भाव को देख रहे हैं चौथी दृष्टि से, तो 6वां भाव रोग व्याधियों का है, डिजीज वगैरह का है। तो मंगल जातक के अंदर इतना स्टैमिना भरेंगे, इतना विल पावर भरेंगे, इतना फाइट बैक करने की शक्ति भरेंगे, इतना कम बैक करने की शक्ति भरेंगे कि जातक रोगों के आगे हार नहीं मानेगा, बीमारियों के आगे हार नहीं मानेगा। और अपने विल पावर, अपनी फाइट बैक करने की शक्ति के बलबूते जातक फिर से ठीक होकर के फिर से पुनः
एक नॉर्मल आकार में आ जाएगा, नॉर्मल रूप में आ जाएगा, नॉर्मल वे में आ जाएगा। तो मंगल के अंदर यह मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव के बैठे हैं तो जातक को अच्छा स्टैमिना देंगे, अच्छी इम्यूनिटी पावर देंगे, इम्यून सिस्टम उसका अच्छा कर देंगे, रोगों से लड़ने की प्रतिस्पर्धा वाली क्षमता देंगे, रोगों से लड़ने की फाइट बैक करने की क्षमता देंगे अगर मंगल कुंडली के तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे हैं। तो मंगल की सप्तम कुंडली जाएगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर। नवम भाव किस चीज का? हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन का है। और तीसरा भाव स्किल का है, गुण का है। और तीसरा भाव एफर्ट का है, मेहनत करने की शक्ति का है और स्किल का है। तो ये चूंकि तीसरे भाव में मंगल बैठ के जातक को एम्बिशियस और महत्वाकांक्षी स्वभाव का बना देंगे। तो अगर तीसरे भाव में मंगल पॉजिटिव सकारात्मक होकर बैठे हैं किसी लग्न विशेष के लिए, तो पहले तो ऐसा जातक गुणवान होगा, स्किलफुल होगा। और जो भी स्किल उसके पास है, जो भी उसके पास विधा है, जो भी कला है जो भी उसके पास विधा है, जिस भी क्षेत्र में है, अपनी उस लर्निंग को, अपनी उस स्किल को हायर लेवल पे ले जाएगा, उच्च स्तरीय लेवल पे ले जाएगा। मतलब अपनी स्किल को दिनों दिन बेहतर करते चले जाना, अपनी स्किल को दिनों दिन अच्छा करते चले जाना, अपनी स्किल में और पैनापन लाना, अपने स्किल और एफर्ट में और बेहतरी लाना, उसको अपडेट करते रहना, निरंतर अपडेट करते रहना और अपने आप को निरंतर बेहतर करते चले जाना। ये ऐसा मंगल जातक के अंदर टेंडेंसी देगा, क्योंकि लर्निंग के भाव में मंगल बैठे हैं और सप्तम कुंडली से नवम भाव को देख रहे हैं। नवम भाव हायर एजुकेशन का है, हायर नॉलेज का है, हायर ज्ञान का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है। तो जातक के अंदर टेंडेंसी होगी कि जो भी स्किल उसके पास हो, चाहे वो वेपन की स्किल हो, हथियार चलाने की स्किल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर की स्किल हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड की बात करें, हर स्किल को ऐसा जातक बेहतर दिनों दिन करता चला जाएगा, उसको और उच्च स्तरीय लेवल तक उसको लेके चला जाएगा, अपनी स्किल को निरंतर अपडेट करते चला जाएगा। तीसरा भाव छोटी दूरी की यात्राओं का है, नवम भाव लंबी दूरी की यात्राओं का है। तो ऐसा जातक के अंदर यात्रा करने की टेंडेंसी हो सकती है, यात्रा प्रिय हो सकता है। मैं तो कुंडली में तीसरे भाव से कम्युनिकेशन स्किल को देखा जाता है, और छठे भाव को भी मंगल देख रहे हैं, नवम भाव को भी मंगल देख रहे हैं, सप्तम कुंडली से और अष्टम कुंडली से दसम भाव को देख रहे हैं। ऊर्जा का कारक ग्रह, मेहनत करने का कारक ग्रह, सामर्थ्य का कारक ग्रह अष्टम कुंडली से दसम भाव को देख रहा है। तो दसम भाव कर्म का स्थान है। ध्यान रखिएगा, दसम भाव में मंगल दिशा बल हासिल कर लेते हैं, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ हासिल कर लेते हैं, और दसम भाव मंगल का प्रिय स्थान है। तो ये तीन फेवरेट भाव जो है वो इस प्लेसमेंट के अंदर प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा भाव जो कि गट्स का है, डेयर का है, साहस का है, मेहनत का है, जहां पे मंगल खुद बैठे हैं। चौथी कुंडली से छठे भाव को देख रहे हैं, जहां पे चैलेंजेस की हम बात करते हैं, ऑब्स्टेकल्स की बात करते हैं, और चैलेंजेस को फेस करना, ऑब्स्टेकल्स को फेस करना मंगल पसंद करते हैं। सप्तम कुंडली से नवम भाव को देख रहे हैं, हायर लर्निंग का है, जो भी स्किल है उसको हायर लेवल पे ले जाएगा, उच्च स्तरीय नॉलेज, उच्च स्तरीय परफेक्शन हासिल करेगा, जिस भी विधा, जिस भी क्षेत्र में ऐसा जातक है। और अष्टम कुंडली से दसम भाव को देखेगा, दसम भाव है कर्म का, जातक की वर्क लाइफ, उसका प्रोफेशन, उसका करियर, बिजनेस, व्यापार, जॉब वगैरह जो भी जातक कर रहा है, और जातक, और ये दसम भाव मंगल का फेवरेट स्थान है। और जिन जिन भावों को मंगल देख रहा है, अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो एनर्जाइज कर देंगे, उसके अंदर ऊर्जा भरेंगे। तो पहले तो मेहनती बना देंगे, कर्मठ बना देंगे, और दसम भाव को देख रहे हैं तो दसम भाव में भी यही बात फिर निकल के आएगी, जातक मेहनती हो जाएगा, कर्मठ हो जाएगा। और ऐसे जातक के अंदर मंगल टेंडेंसी भरेंगे, ये गुण उसके अंदर भरेंगे। पहले तो उसको स्किलफुल बना देंगे, गुणवान बना देंगे, जिस भी विधा में है, जिस भी क्षेत्र में है, उसमें उसको गुण कौशल से लैस कर देंगे, उसको अच्छा नॉलेज प्रदान कर देंगे, स्किलफुल बना देंगे, क्योंकि स्किल के स्थान पर बैठे और सप्तम कुंडली से नवम भाव को देख रहे हैं, जो कि हायर लर्निंग का है, उच्च स्तरीय ज्ञान का है। तो जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो वेपन चलाने का क्षेत्र हो, चाहे स्पोर्ट्स का सेक्टर हो, चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, अपनी हर एक विधा में ऐसा जातक पारंगत हो जाएगा आगे चल करके। और अष्टम कुंडली से कुंडली के दसम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसा जातक के अंदर अपनी उस स्किल को, जिस भी फील्ड का वो है, जिस भी प्रकार की उसके पास स्किल है, गुण कौशल है, नॉलेज है, उसको वो अप्लाई करेगा अपने काम में, अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार वगैरह में। तो ऐसा जातक अगर अच्छा कुशल हथियार चलाना जानता है, तो एक अच्छा सोल्जर बन सकता है, आर्म्ड डिवीजन में जा सकता है, नेवी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, CISF, BSF, CRPF, तमाम पर की जो फोर्स वाली रिलेटेड जॉब है, पुलिस है,
स्पोर्ट्स में जा रहा है तो अपनी वो जो स्पोर्ट्स स्किल उसके पास है, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे बेसबॉल प्लेयर हो, चाहे वॉलीबॉल प्लेयर हो, अपनी उस स्किल को अप्लाई करेगा अपनी वर्क फील्ड में। अगर जब तक मेडिकल फील्ड में है, सर्जन है, तो पहली बात तो अपनी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सर्जिकल पावर को और बेहतर करेगा और एक अच्छा अपनी स्किल को अप्लाई करके एक अच्छा मेडिकल प्रोफेशनल बनेगा। ऐसा जब तक साइंटिस्ट हो सकता है, वैज्ञानिक हो सकता है। लेकिन मित्रों अगर कुंडली में मंगल तीसरे भाव में अगर निगेटिव हो गए तो चूंकि एनर्जी का कारक है, मेहनत के स्थान पर बैठा है, तो ऐसा जब तक अपनी एनर्जी को, अपनी साहस को, अपने गट्स को गलत डायरेक्शन में यूज करेगा। क्रिमिनल टेंडेंसी आ जाना, जबरदस्ती की तानाशाही आ जाना, दूसरों को जबरन अपने नीचे दिखाना, दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व रखना, अपना वर्चस्व रखना, डोमिनेंस। भाई डोमिनेट यहाँ पे जातक के अंदर डोमिनेटिंग नेचर तो दे देंगे, चाहे सकारात्मक मंगल हो चाहे नेगेटिव मंगल हो। लेकिन अगर सकारात्मक मंगल है तो अपने मेहनत, अपने स्किल के बलबूते जातक ऑटोमेटिकली लोग उसका लोहा मान जाएंगे, उसका डोमिनेंस मान जाएंगे। लेकिन अगर मंगल नेगेटिव है तो क्वालिटी हो चाहे ना हो, जबरन अपने आप को दूसरों पर हावी करना, दूसरों की कंट्रोलिंग अपने हाथ में लेना, अथॉरिटी अपने हाथ में लेना, दूसरों को दबाना, क्योंकि उसे झुकना तो है नहीं। लेकिन अगर सामने वाला बहस कर बैठा तो उससे लड़ जाएंगे, बहस कर जाएंगे। अगर कुंडली के तीसरे भाव मंगल नेगेटिव है तो इस तरह की सारी चीजें हो जाएंगी और गलत कर्मों में सहयोग। तब ऐसे जातक की टेंडेंसी हो जाएगी कि हमें जो जीवन में हमने लक्ष्य बनाए हैं, जो टारगेट वगैरह बनाए हैं, उनको हासिल करना है बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद, सारी पॉलिसी को इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को हासिल करना है। देखिए मंगल सप्तम कुंडली से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव मोरल वैल्यूज का है, एथिकल वैल्यूज का है, मोरल कंडक्ट का है, नैतिकता का है, मर्यादा का है। तो मंगल अगर पॉजिटिव है, सकारात्मक है कुंडली के तीसरे भाव में, तो जिनकी सप्तम कुंडली से नवम भाव पर आ रही है, तो ऐसे जातक के अंदर हाई मोरल वैल्यूज देंगे, हाई एथिकल वैल्यूज देंगे, नैतिकता का स्तर उसका बढ़ा देंगे, हाई मोरल वैल्यूज देंगे। तो ऐसा जातक अपने मेहनत के, अपने परिश्रम का बलबूते जीवन में सफलता अर्जित करेगा, लेकिन गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर मोरल कंडक्ट, हाई मोरल वैल्यूज, हाई एथिकल वैल्यूज, ये सारी चीजें आ जाएगी, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मंगल नेगेटिव है, तीसरे भाव में एफिलेक्टेड है, पीड़ित है, तब उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको रहेगा कि मुझे मेरा लक्ष्य मिलना चाहिए, मुझे मेरी डेस्टिनेशन, मुझे मेरी मंजिल मिलना चाहिए, तरीका चाहे जो भी हो, चाहे गलत चाहे सही, साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे बाय हुक बाय क्रुक, तब इस तरह की स्थिति आ जाएगी। और अगर मंगल पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो ऐसा जातक के अंदर जो रिलीजियस बिलीफ है, जो रिलीजियस इंक्लिनेशन है, वो भी होगा। लेकिन चूंकि काम त्रिकोण के स्थान में बैठे हैं, मटेरियलिस्टिक डिजायर के स्थान में बैठे हैं, और ये मंगल जातक को भौतिकवादी बनाएंगे, भौतिक सुखों की आकांक्षा, महत्वाकांक्षा में डालेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा जातक एक काम भर की जो पूजा पाठ, मतलब भर का, जो कह लीजिए कि मतलब ऐसे जातक को मंगल सन्यासी वगैरह नहीं बनाएंगे, पुजारी वगैरह नहीं बनाएंगे। जो काम भर का जीवन में जो चलायमान पूजा पाठ है, मंदिर जाना, पूजा करना, ईश्वर के ऊपर बिलीफ रखना, ईश्वर के प्रति ऊपर आस्था रखना, समर्पण रखना, एक काम भर का, मतलब भर का, जिससे हमारा भौतिक जीवन अफेक्टेड ना हो, और एक बैलेंस करके वो चलेगा कि ठीक है मेरा भगवान के मंदिर भी जाऊंगा, पूजा वगैरह सारी चीजें करूंगा, लेकिन एक बैलेंस बना करके। यह मंगल की स्थिति जातक को पुजारी सन्यासी वगैरह नहीं बनाएगी, उसको भौतिकतावादी बनाएगी और भौतिक सुखों के प्रति उसको आकांक्षी और महत्वाकांक्षी बनाएगी, और भौतिक सुखों को प्राप्त करने की उसके अंदर एम्बिशन और महत्वाकांक्षाएं जगाएगी प्लेसमेंट कुंडली में। और निगेटिव है तो जो मैंने सारे बताए फल आपको निगेटिव हो जाएंगे। भाई छठे भाव को चौथे दृष्टि देख रहे हैं, छठा भाव वाद विवाद का है, डिस्प्यूट का है, लड़ाई झगड़े का है, और एनर्जी भाई तीसरे भाव में बैठ करके मंगल जातक के अंदर भर देंगे, और निगेटिव होंगे, अफेक्टेड होंगे, छठे भाव लड़ाई झगड़े के स्थान को देख रहे हैं, तो जातक खुद ही झगड़ालू स्वभाव का होगा, अकारण ही वाद विवाद में कूद जाएगा, दूसरों से झगड़ जाएगा, दूसरों से लड़ जाएगा, इस तरह की स्थिति आ जाएगी। और यहाँ पे ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट अटैक, इस तरह की सारी चीजें आ सकती है अगर कुंडली में मंगल तीसरे भाव में नेगेटिव है, पीड़ित सकता। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। हाँ, एक बात आपको मैं बताना भूल गया, तीसरा भाव है कम्युनिकेशन स्किल का। तो दो बातें हो सकती है, जब तक कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इन्फ्लुएंसिंग होगी, डोमिनेटिंग नेचर की होगी, चाहे वो मौखिक स्किल हो, मौखिक कम्युनिकेशन स्किल हो, चाहे वो रिटन कम्युनिकेशन स्किल हो। क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के स्थान पे मंगल बैठे हैं,
तीसरे भाव से हम सेल्स वगैरह का भी विचार करते हैं, मीडिया प्रोफेशनल वगैरह का भी विचार करते हैं। तो अगर तीसरे भाव में मंगल पॉजिटिव सकारात्मक होकर बैठे हैं तो हो सकता है कि ऐसा जातक जो रिपोर्टर हो, अगर जर्नलिज्म, क्योंकि मीडिया हाउस है तीसरा भाव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल एज प्रिंट मीडिया, दोनों हम कुंडली के तीसरे भाव से देखते हैं, दोनों मीडिया हाउसेस को। तो अगर कुंडली में तीसरे भाव में मंगल सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो ऐसा जातक हो सकता है कि वार फील्ड वगैरह की कवरेज करने वाला जर्नलिस्ट हो सकता है, किसी प्रकार के वाद विवाद डिस्प्यूट्स के जो कवरेज होती है उसको करने वाला हो सकता है, बैटल्स की कवरेज करने वाला हो सकता है। आइदर दूसरा यह है कि किसी ऐसा जातक पहले तो किसी वेपन्स वगैरह, किसी आर्म्ड वगैरह, किसी हथियार वगैरह की चलाने की ट्रेनिंग हासिल कर सकता है और फिर बाद में वही उन चीजों को चलाने की स्किल ट्रेनिंग वगैरह दूसरों को दे सकता है। मतलब वेपन से संबंधित और कह लीजिए कि वेपन से संबंधित वगैरह, हथियार वगैरह से संबंधित जो जानकारियां होती है पहले तो खुद एक्वायर करेगा, फिर दूसरों को खुद वही कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। और कम्युनिकेशन के स्थान पे चूंकि हम रिटर्न कम्युनिकेशन का भी विचार कुंडली के तीसरे भाव से करते हैं, बुक पब्लिशिंग, उपन्यास लिखना, कहानी वगैरह लिखना, तो हो सकता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं वीर रस। तो कुंडली के अगर तीसरे भाव में मंगल पॉजिटिव सकारात्मक होकर बैठा है तो ऐसा जहां तक लेखककार हो सकता है, बुक लिखने वाला हो सकता है, उपन्यासकार हो सकता है, कहानीकार हो सकता है, जिसमें उन प्रकार की रचनाओं का उपयोग करे जिसमें वीर रस का इस्तेमाल हो रहा हो, लड़ाइयों के बारे में, बैटल्स के बारे में, वार फील्ड के बारे में, उन प्रकार के जो लेख होते हैं, किसी लड़ाइयों का विवरण, किसी बैटल का विवरण, किसी युद्ध का विवरण, वो अपनी पुस्तकों वगैरह में करे। जिसे कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं हिस्ट्री के जो टीचर वगैरह होते हैं, जो वार फील्ड के, जो युद्ध के जो टीचर होते हैं, जो हिस्ट्री टीचर क्या हुआ था किस वार फील्ड में, मतलब बैटल्स के बारे में कम्युनिकेट करना, वार के बारे में कम्युनिकेट करना, किसी प्रकार के डिस्प्यूट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में कम्युनिकेट करना, इस तरह की स्थिति हो सकती है जब कुंडली के तीसरे भाव में मंगल हो। तो ये मंगल के जो सिग्निफिकेंस होते हैं, मंगल का जो कारकत्व होता है, उनको ऐसा जातक कम्युनिकेट करने वाला हो सकता है। और हो सकता है ऐसा जातक अगर मेडिकल फील्ड में है, सकारात्मक मंगल अगर कुंडली के तीसरे भाव में है, तो ऐसा जातक अगर शल्य चिकित्सक है, सर्जन है, तो पहले तो वो अपने आप को खुद बेहतर बनाएगा उस फील्ड में और फिर उसी चीज को दूसरे लोगों को कम्युनिकेट करेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के स्थान पर मंगल बैठे हैं। तो जो सारी चीजें मंगल के सिग्निफिकेंस के अंतर्गत आती हैं, जो सारी चीजें मंगल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, ऐसा जातक उन सारी चीजों को कम्युनिकेट करने वाला होगा दूसरे लोगों को। एक उसके कम्युनिकेशन में एक प्रकार का डोमिनेंस, एक प्रकार का प्रभुत्व, एक प्रकार का वर्चस्व झलकेगा और बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन स्किल ऐसे जातक की होगी अगर मंगल तीसरे भाव में पॉजिटिव होकर बैठे तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर मंगल कुंडली के तीसरे भाव में बैठे हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।